राम। मैं तो सोच रहा था ये भगवान के लिए रो रहा है, पर ये तो मरने बैठा है, वो भी जंगल में आके। क्यों भाई, तुझे क्या दुख है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज क्या बताऊं? किंब प्रीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कभूषणमुपभुञ्जते। हे महाराज, अपने मन की क्या बताऊं? न जाने पूर्व जन्म के कितने पाप मेरे उदय हो। पितरों को जल देता हूँ, पितरों के आंख से आंसू निकलते हैं, नहीं अंगारे बरसते हैं। लगाया फल लगते हैं पर सब सड़ जाते हैं। गाय है पर बंदिया, मेरे घर में सब कुछ है, मेरे पास पुत्र नहीं है महाराज। अब देखिए रो रहा है, हम भी रोते हैं पुत्र के लिए, पुत्री के लिए। महाराज हमारे भी बेटा हो जाए। महात्मा जी ने भी समझाया, देख पंडित, तुझे पुत्र हो जाएगा, तू सुखी हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? राजा अंग का बेटा हुआ बहन, पिता को ही भागना पड़ा, अपनी ही गिरी गुहा में छुप गए। राजा सगर के 60,000 बेटा हुए, सबके सब मारे गए। तो अंत में भागीरथ ने जन्म लेकर के अपने पितरों का उद्धार किया। क्या बेटा हो जाएगा, तुम सुखी हो जाओगे, इसकी क्या गारंटी है? पंडित जी ने कहा, देखो महात्मा जी, मैं भी पंडित हूँ, नित्य पूजा पाठ किया करता हूँ, मुझे सब कुछ मालूम है, शास्त्र का ज्ञान मुझे बहुत है। मुझे देना है तो बेटा दो, नहीं तो मैं सुदग्रे अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा तुम्हारे सामने। छोटे छोटे बच्चे घर में जब पापा जी, पापा, मम्मा, चाचा, चाची करके बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है, रसगुल्ला से घुल जाता है मुंह में। आप बाबा संत महात्मा, आप लोग बच्चों के बारे में क्या जानो? बस देना है तो मुझे पुत्र दो, नहीं तो अभी मरता हूँ, इतनी जोर से सट पटकूंगा कि तुम्हारे सामने मेरी मृत्यु होगी, इसका कारण तुम बनोगे। महात्मा जी ने सर पकड़ा, राम राम, अच्छा भला जा रहे थे, कहाँ चक्कर में पड़ गए। महात्मा जी ने कहा, देख पंडित जी, देखो ब्राह्मण देवता, मैंने तुम्हारे माथे की लकीर देख ली है। तुम इस जन्म की तो छोड़ो, तुम्हें 7 जन्म तक न बेटा होगा न बिटिया होगी। अब तो और जोर से चिल्लाया, बोला, महाराज जब आप मेरी लकीर देख सकते हो तो मुझे संतों पर भरोसा है, उस लकीर को बदलने की सामर्थ्य भी आप रख सकते हो। अब तो आप कैसे भी करके मुझे बेटा दो। संत समझ गए, मानने वाला नहीं, फल दिया। पंडित जी ने फल लिया और दौड़ करके आए, अपनी पत्नी को दिया। अरे सुनती हो भाग्यवान? पत्नी दौड़ करके गई, दरवाजा खोला, देखा पंडित जी फल लेकर के आए। पंडित जी से बोली, राम राम राम। इतनी जोर से चिल्लाए, मैं तो सोची कोई बढ़िया सा उपहार लेकर के आए हो, कोई 9 लाख का हार लेकर के आए हो, पर ये क्या फल लेकर के आए? बोली, देवी जी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इसको खाने से तुम्हारा पुत्र होगा। ओहो, ऐसी बात है? बोले हाँ। ठीक है महाराज, मैं नहा धो करके खा लूंगी। पंडित जी ने फल दिया, पंडित जी चले गए। अब इसने तर्क वितर्क कुतर्क किया, उस फल को नहीं खाया। अंत में इसकी छोटी बहन आई, इसने इसकी बुद्धि और बिगाड़ दी। ये तो चाहती थी इसके कोई बेटा न हो,